जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रयाग महाकुंभ, जिसमें गवर्नमेंट के हिसाब से 10 करोड़ लोगों को आना है। गवर्नमेंट ने एक प्रोपोगंडा बनाया इस कुंभ में कि 6 वर्ष में अर्धकुंभ, 12 वर्ष में कुंभ, और 12 वर्ष का कुंभ जब 12 बार बीत जाता है तो 144 वर्ष में महाकुंभ। इस तरीके के प्रचार का औचित्य सिर्फ राजनीतिक प्रोपोगंडा था। हम बात करें कुंभ की, तो कुंभ में संतों का फोटो नहीं, गंगा के स्लोगन नहीं, गंगा का महात्म नहीं, सिर्फ योगी और मोदी के फोटो से पूरा मेला परिषद भरा और पटा पड़ा है। कुछ दिन पहले सबने देखा कि प्रयाग में सेक्टर 19 में आग लग गई और कई शिविर जलकर खाक हो गए। उसके बाद नंबर आता है शाही स्नान का। 29 तारीख मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मचती है और उस भगदड़ में कम से कम नहीं तो 300 से 400 लोगों की मौत हो जाती है। मौत, एक तरफ लाशें बिछी हुई थी, दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार संतों को शुभकामनाएं दे रहे थे, देशवासियों को शुभकामनाएं दे रहे थे कि आपको शुभकामनाएं इस महापर्व की, आप आएं, स्नान करें। उन्होंने ये बात दूसरे दिन तक छुपा कर रखी और वो लगातार कह रहे थे कि किसी भी तरीके की किसी अफवाह में ना आए। लोगों की मौत अफवाह थी, लोगों का मरना अफवाह था, तीर्थ में अव्यवस्था अफवाह थी, आग का लगना अफवाह था, भगदड़ का मचना अफवाह था। आज भी खबर मिली कि 2 बार भगदड़ मची। आज भी खबर मिली कि सेक्टर 22 में आग लग गई। आज भी खबर मिली कि इस प्रदेश की चारों तरफ की सीमाएं सील कर दी गई, किसी को आने नहीं दिया जा रहा। उसका कारण जानना चाहिए, और उसका कारण जो हम लोगों ने देखा यहाँ, तो संतों के जाने की गैलरियां जो थी, जो तीर्थ यात्रियों के जाने की गैलरियां थी गंगा तक की, वो सकरी थी, और वीआईपी मूवमेंट के लिए बड़ी बड़ी 80-80 फुट की, 40-40 फुट की चौड़ी रोडें बनाई गई। ये महाकुंभ संतों के लिए था कि नेताओं के लिए था? यहाँ नेताओं का अपमान हो रहा है, संतों का अपमान हो रहा है, नेताओं की जयकार हो रही। और यही कारण था कि यहाँ भगदड़ मची। अभी तो ईमानदार हो जाए अगर देश का मीडिया और यहाँ की पुलिस और प्रशासन, तो हमें लगता है कि मौत का आंकड़ा हजारों में निकल जाएगा। अव्यवस्था इतनी कि 2 किलोमीटर तक अगर हमें गंगा स्नान करने जाना है तो 20 किलोमीटर हमें पैदल चलाया जाता है। हमारे पीछे सेक्टर 12 में जो घाट बनाया गया था, वो घाट 4 दिन में ही भसक गया और समाप्त हो गया। घाट को बंद करना पड़ गया। तो इसे हम व्यवस्था कहेंगे या पैसे की चोरी का षड्यंत्र कहेंगे? कुंभ के नाम पर जनता के साथ ठगी कहेंगे? भारत की जनता को धर्म के नाम पर लूटने का यत्न कहेंगे? मोदी जी ने और योगी जी ने भारत के सनातन के साथ षड्यंत्र किया, यहाँ के संतों से झूठ बोला, यहाँ के यात्रियों के मौत के जिम्मेवार ये हैं। जितनी घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेवारी इन्हें लेनी चाहिए आगे आकर। ईमानदारी से देखा जाए तो नेताओं के जाने के लिए बड़े बड़े सुरक्षित कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। जो तीर्थयात्री धर्म के लिए आ रहे हैं, जो संत यहाँ कल्पवास करने आए हैं, उनके लिए रास्ते छोटे बनाए जा रहे हैं, जबकि इनकी संख्या अधिक है। तो इसको राजनीति का अखाड़ा बनाने का यत्न किया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से लाशें बिखरी हुई हैं, किस तरीके से लोगों की चप्पलें, कंबल, साड़ियां, चारों तरफ जहां तक देखिए वहां तक लाशें ही लाशें दिख रही हैं। क्या इन लाशों की गिनती की जा सकती है? ये वो लाशें हैं जहां तक गिनती के लोग पहुंच पाए और ये वीडियो उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन अगर ईमानदार हो जाए सरकार, ईमानदारी से इस घटना की जांच हो जाए, तो ये मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या जो है 1000 पार कर जाएगी। हजारों लोगों की मौत के बाद भी इनके चेहरे में सिकन नहीं है। ये दोबारा पर्व थोड़ी आएगा। 12 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। 12 वर्ष में कितने लोग इस धरती से चले जाएंगे, कितने लोगों को ये सौभाग्य दोबारा अपने जीवन में नहीं मिलेगा। लेकिन इनकी अव्यवस्था ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया। आज अयोध्या में हमारे जितने यात्री प्रयाग आ रहे थे वो अयोध्या की तरफ डाइवर्ट हो गए। अयोध्या का प्रशासन कह रहा है कि यहाँ आप लोग मत आइए। जो पूर्व से आ रहे थे वो यहाँ ना आकर, उनको जब रोका गया, उनके रास्ते बंद किए गए, तो वो वाराणसी चले गए। वाराणसी का प्रशासन कह रहा है कि यहां मत आइए। तो हमारा तीर्थयात्री यहां ना आए तो कहां जाए? क्या सांसद भवन की तरफ कूच कर जाए?
क्या विधानसभा की तरफ कूच कर जाए? जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, जिस तरीके के संतों के साथ षड्यंत्र किए जा रही है, ठीक नहीं है। हमारे संतों के मन में बड़ा क्षोभ है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस महाकुंभ में 3 शंकराचार्य एक मंच पर विराजमान हुए। तीनों शंकराचार्यों ने इस पर्व की शुभकामनाएं देते हुए देश की जनता को एक साथ गंगा में डुबकी लगाने का निश्चय किया और उन शंकराचार्यों को भी गुमराह किया गया। योगी जी बार बार ट्वीट करते रहे कि कुछ नहीं हुआ, गलत अफवाह है, गलत अफवाह है। शंकराचार्य जी को आज बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने खुले मन से कहा कि अगर हमें ये पता चलता कि यहाँ पर हमारे यात्रियों की जो श्रद्धालु आए थे उनकी मौत हो गई है तो हम लोग स्नान करने नहीं जाते। एक दिन का अन्न जल त्याग कर हम उनकी मृत्यु आत्मा के शांति की प्रार्थना करते ईश्वर से। अर्थात आपने संतों के साथ भी छल किया। जो तीर्थ यात्री आए थे तो वो तो अपनी जान गंवा ही गए। जो आना चाहते हैं उनके लिए आपके पास व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, मूत्रालय की व्यवस्था नहीं है, रुकने की व्यवस्था नहीं है। संतों ने उदारता दिखाई। हजारों, जहां जिस संत के यहाँ 100 लोगों के रुकने की व्यवस्था थी उन पंडालों में हमने देखा 5-5 हजार लोग रुके हुए हैं। और शासन की व्यवस्था के नाम पर फंडिंग की जब बात आती है तो बड़े गर्व से कहते हैं कि 33,000 करोड़ रुपए मेले में खर्च हो रहा है। 33,000 करोड़ रुपए इनकी जेब में जा रहे हैं। यहाँ तो जितना खर्च हो रहा है उतना दुकानों को जमीन आवंटित करके इन्होंने पैसे कमा लिए। इस तरीके से सनातन के साथ, धर्म के साथ जो इन्होंने षड्यंत्र किया है, निश्चित तौर पर यह अक्षम्य है। गंगा मैया के पास सारा लेखा जोखा है। जिस तरह गंगा सफाई अभियान के नाम पे हजारों करोड़ रुपया का इन दुष्टों ने घोटाला किया और डकार गए, उसी तरीके से इन्होंने गंगा के साथ भी किया, इस कुंभ के साथ भी किया। तो धर्म के साथ ये लोग हमेशा षड्यंत्र करते रहते हैं। हमें लगता है कि इस देश की जनता को इन बहुरूपीय षड्यंत्रकारियों से सावधान रहना चाहिए। योगी को हम लोग अच्छा मानते थे, गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं वो उस पवित्र परंपरा से हैं जहां दिग्विजय नाथ जी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद होते थे, जो प्रखर हिंदुत्व का ध्वज लेकर चलते थे। और उस पीठ के महंत होने के नाते हम लोग इनका भी बड़ा आदर करते थे। लेकिन इनकी झूठ, इनका राजनीतिक षड्यंत्र, इनकी अव्यवस्था, इनका बड़बोलापन, इनका अहंकार आज विनाश का कारण बन रहा है, यात्रियों के दुख का कारण बन रहा है। जहां हमें प्रसन्नता होनी चाहिए वहां आके हमने आज हजारों लोगों से मुलाकात की और उन 1000 लोगों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसके मन में उत्साह हो। सब कसम खा के गए कि मैं कभी भी कुंभ में नहीं आऊंगा, प्रयाग में। ये व्यवस्था है। गोदी मीडिया, इनका बिकाऊ और गुलाम मीडिया बड़े प्रपंच रच रहा है, बड़ा उत्सव दिखा रहा है कि यहाँ बड़ा उत्साह है, लोग श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। वो रक्त के आंसू रो रहे हैं। 40 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करके लोग आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर कोई आश्रय नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई बताने वाला नहीं, रास्ता बताने वाला नहीं, कोई मैप नहीं लगा हुआ है कहीं रोड के किनारे के लोग देख के अपने सेक्टर तक पहुंच जाए। मुझे लगता है कि इस देश की जनता के साथ ये बड़ा छल है। फिर भी मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं इस देश की जनता से, सनातनी लोगों से, हिंदुओं से कि अपने पर्व पर आप लोग आस्था बनाए रखें। संगम में स्नान का महात्मा है, लेकिन संगम जो है, नाव से जब हम जाते हैं गंगा के बीच में, वहां पर संगम मिलता है, तट पे संगम नहीं होता। अर्थात हम कहीं भी स्नान करें, गंगा में ही स्नान करते हैं। तो जहां भी गंगा मिले वहां आप डुबकी लगाइए और गंगा मैया से आप आराधना करिए कि हे गंगा मैया, हम तो संगम में नहाना चाहते थे लेकिन इन दुष्टों ने हमें वहां तक जाने नहीं दिया। अव्यवस्था के कारण हम परेशान हुए, इसलिए हमें क्षमा करना और इन पापियों को उसका दंड देना। और मुझे लगता है गंगा मैया जरूर सुनेगी। जय हिंद, जय भारत।